तिहाड़ जेल में आज ईडी साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम से पूछताछ करेगी। ये पूछताछ तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद होगी। कोर्ट की हिदायत के बाद INX मीडिया मामले में आज और कल ईडी चिदम्बरम से पूछताछ करेगी। जराये के मुताबिक कुछ दस्तावेजात पी चिदम्बरम को दिए भी जाएंगे और उसी की बुनियाद पर चिदम्बरम से पूछताछ होगी। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम को CBI ने INX मीडिया मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। हालांकि 22 अक्टूबर को CBI के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी के केस में चिदम्बरम फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। वज़ारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल की आला इख्तियारी कमेटी आज JNU जाएगी, जहां वो स्टूडेंट यूनियन के नुमाइंदगान से मुलाकात करेगी। आपको बता दें कि बुध को JNU SCU के वफ्द की आला इख्तियारी कमेटी के साथ दिल्ली के शास्त्री भवन में मीटिंग हुई थी, जो बेनतीजा रही। वाज़ेह है कि JNU तलबा 3 हफ्तों से फीस में कई फीसद इजाफे के ताल्लुक से एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा का साथ भी इन्हें मिला है। वज़ीर मुमलिकत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल संजय धोत्रे ने JNU और BHU में जारी हंगामे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आला इख्तियारी कमेटी की मीटिंग आज JNU कैंपस में होने वाली है और पूरा मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो तलबा के मफाद में नहीं है। इन्होंने कहा कि BHU मसले का भी जल्द हल निकाला जाएगा। ज़बान और सकाफत को मजहब से नहीं जोड़ा चाहिए। मेरे साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे जी हैं। सर, देखा जाए तो JNU विवाद को जो है आज 26 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन मामला सलट नहीं रहा है। नहीं, अभी उसके लिए जो हाई पावर कमेटी बनाई थी उसकी परसों मीटिंग हुई और फिर से उसकी मीटिंग बाद में भी वो कैंपस में मीटिंग होने वाली है और उसका रिपोर्ट 2-4 दिन में हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला बहुत सारा जो है अभी शांत हुआ और दोनों तरफ से उसमें से कुछ हल निकलेगा। सर, देखा जाए तो जो है CPI आज पार्लियामेंट में इस मामले को उठाने वाली है 0 आवर में, तो क्या राजनीतिक हवा दिया जा रहा है क्या छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, अब देखिए हर एक इसमें कुछ ना कुछ तो इस तरह की बातें होते रहती, लेकिन छात्रों के हित में ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। आज उम्मीद किया जा रहा है कि जो बैठक होगी शाम को उसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला। हाँ, निश्चित सॉर्ट आउट हो जाएगा और 3-4 दिन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। सर, BHU को देखा जाए, फिरोज खान का जो मामला है, जो मुस्लिम है, संस्कृत पढ़ाने की जिम्मेदारी जिनको दी गई नियुक्त की गई है, वह बढ़ता ही जा रहा है। छात्र पीछे नहीं हट रहे हैं और यहाँ तक कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वह भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात किए हैं, वाइस चांसलर से बात किए हैं। नहीं, वो जो कुछ हुआ कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसमें से भी अब क्या है, कोई भी जब रिएक्शन आती उसके बाद में सब अपने समय ऐसी चीज़ है कि उसमें से कुछ समय के बाद सबकी भावनाएं शांत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से भी हल निकलेगा। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम टीचर संस्कृत पढ़ाते हैं तो हम लोग के लिए गर्व की बात है, लेकिन वही कुछ जो है ऐसे संगठन है जो इसका विरोध कर रहे हैं। देखो, कोई भी भाषा संस्कृति उसमें इस तरह की बातें हम नहीं लाए तो अच्छा होगा। आपका कोई मैसेज फिरोज खान के लिए, क्योंकि वो इस समय राजस्थान में जाकर बैठे हुए हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता कि वो जो बात है अब ठीक है, उनको भी उनकी जो भावनाएं हैं उनको भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। फिरोज खान से कहेंगे जल्द वो बनारस वापस आए और चार्ज लें? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आना चाहिए उन्होंने जल्दी वापस। एक आखिरी सवाल, आज महाराष्ट्र में उम्मीद की जा रही है कि सरकार बन जाएगी? देखो, अब रोज कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के बारे में चलते रहता है और वो तीनों पार्टियां अगर साथ में आई, उनका संख्या बल अगर हो रहा होगा तो उनकी सरकार तो बन जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।